हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन रिपुग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचते हो किसी को, तो उस पर कुछ कंडीशन ऐसी है, अगर आपकी कोई कंडीशन लगाते हो तो कुछ कंडीशन वैलिड है, कुछ कंडीशन अनवैलिड है। उसके बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 11 क्या बोलता है, वेयर on a transfer of property an interest therein is created absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in any particular manner. He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. अभी समझो, इसका मैं एक एग्जांपल नीचे दिया हूँ। अभी ये मेरा घर है, तो घर के बाजू में आपको एक खेती दिख रही होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं फार्म लैंड। अब मेरे पास मेरा घर है, उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने क्या किया, मुझे थोड़ी पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो घर मैंने आपको बेच दिया। घर बेच दिया, सेल डीड बना दिया, बेच दिया, मुझे पैसा भी मिल गया। अब मैंने क्या कंडीशन रखा कि उस खेत में आप गाजर नहीं उगाओगे, गेहूँ नहीं उगाओगे। ऐसी कोई कंडीशन रख दी तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस घर में रह रहा हूं, तो आप अपनी खेती में गाजर उगाओ या मौसम्बी उगाओ या संतरे उगाओ, या उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई भी कंडीशन है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। अभी समझो, आप उस खेती के मालिक हो, तो आपकी मर्जी, आप उस खेत में कुछ उगाओ ना उगाओ। अगर उगाना ही है तो आप अपनी मर्जी का उगाओगे, मेरी मर्जी का क्यों उगाओगे? मैंने तो प्रॉपर्टी आपको बेच दी। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं पाते हो तो खेती खरीदने का फायदा क्या, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने का क्या फ़ायदा। अभी उसी एग्जांपल को मैं दोबारा रिवर्स कर देता हूँ। समझो, मैंने खेती मेरे पास रखी और वो जो घर है वो मैंने आपको बेच दिया। अब मैंने आपको ऊपर ये कंडीशन रखी कि इस घर की दीवारों में सफ़ेद पेंट करना, या तो ब्लू कलर का पेंट कर देना, या तो इस घर को आप रेसिडेंस के लिए यूज़ मत करना, आप उसको एक लगेज स्टोर करने के लिए यूज़ करना। तो ऐसी सारी कंडीशन है वो इनवैलिड मानी जाएगी, उसको वैलिड नहीं मानी जाती। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका पोजेशन आपको मिलता है, उसका यूज़ आपको मिलता है, और आपको राइट टू डिस्ट्रॉय भी आपको मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पर आपका पूरा पूरा हक बन जाता है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हो। आप उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, किसी और कोई आपको बोल नहीं सकता। तो अगर मैं प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन लगाता हूँ कि आप इस घर को एज अ लगेज स्टोर की तरह यूज़ करना, आप उसमें रहना मत, या तो उसकी दीवारों को ब्लू कलर का पेंट कर देना, भाई आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करो। आपने घर खरीद लिया, आप मालिक हो उस घर के, आप तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही चीज़ खेती में भी लागू होती है। मैंने आपको खेत बेच दिया, फिर आप चाहे कुछ भी बेचो, मैं आपको कौन होता हूँ बोलने वाला। तो यही सेक्शन 11 जो है वो बोलता है कि ऐसी कोई भी कंडीशन होगी जिससे आपका यूज अफेक्ट होता है मेरी कोई कंडीशन की वजह से, तो वो वॉइड माना जाता है, और आपको उस कंडीशन को अप्लाई नहीं करना, आप बाउंड नहीं हो उस कंडीशन को मानने के लिए। यही चीज सेक्शन बोलता है कि वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दिया, अब आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट मालिक है, आपके ऊपर आपको आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शेल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन एनी पर्टिकुलर मैनर। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि घर को ब्लू पेंट करना, या तो खेती में सिर्फ गेहूं ही उगाना, बाकी कोई सामान मत उगाना, या तो चीकू उगाना, या तो गाजर उगाना, ऐसी कोई भी कंडीशन मैं अगर रखता हूं आपके ऊपर, he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there was no such direction। भले मैं आपके ऊपर कोई भी कंडीशन लगाता हूं, वो डायरेक्शन मानी ही नहीं जाएगी, ऐसा ये सेक्शन बोलता है। सेक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैंने आपको घर बेच दिया, मैंने बोलूंगा आप इसको ब्लू कलर का पेंट कराओ, अभी आपकी मर्जी, आपको कोई भी कलर करवाना हो, ठीक है। खेती बेच दिया, मैंने बोला कि भाई गेहूं ही उगाना, या तो चावल उगाना, या तो लहसुन उगाना, तो भाई आपकी मर्जी, आपकी खेत है, आपने खरीद लिया, आप मालिक हो, आप उसके ऊपर खेती करो ना करो, अगर करनी है तो कौन सी करनी है वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। यही सेक्शन बोलता है कि मैंने अगर कोई कंडीशन लगाई बेचने के टाइम पे आपके ऊपर,
तो आपके ऊपर वो कंडीशन लागू नहीं होगी। आप और आपको मेरी कंडीशन को फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सेक्शन का दूसरा पैराग्राफ है जो बोलता है वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of the breach thereof। पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि आपको कोई भी कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी कंडीशन जिससे आपके राइट को अफेक्ट होता है। अब दूसरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह भी बोला गया है कि अगर मैं आपके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाता हूं तो वो वैलिड होती है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने खुद पेंसिल से ड्रॉ किया है। अभी समझो ये जो ए है ना वो मेरा घर है, उसी के बाजू में ये बी है, वो वहाँ पे कोई घर नहीं था, खाली जगह थी। अब मैंने वो जो बी वाला एरिया है वो आपको बेच दिया। बेचने के टाइम पे मैंने आपको ऐसा बोला कि अगर आप इस जगह पे घर बनाते हो तो मेरा जो खिड़की है ना वहाँ से 4 फीट दूर जाके घर बनाना। तो इससे क्या होगा, मुझे मेरे खिड़की में से मुझे हवा मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा और आजू बाजू क्या चल रहा है वो मैं खिड़की खोल के देख सकूंगा। तो इससे क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी ए में रह रहा हूँ तो मेरा राइट जो है वो मुझे मिल रहा है। मेरे पास राइट टू एयर है, मेरे को भी हवा लगती है जिंदा रहने के लिए, सूर्य प्रकाश लगेगा, प्रॉपर्टी को प्रॉपर एंजॉय करने के लिए बेसिक्स जो नेसेसरी है वो सारी चीज़ें लगेगी। तो ऐसी कोई कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मेरे घर के बाजू में 4 फुट दूर जाके घर बनाना, तो आपने झोपड़ा बनाया है, ठीक है, जो बी है वो झोपड़ा है। पहले वो झोपड़ा नहीं था, खाली जमीन मैंने आपको बेचा था। जमीन बेचने के टाइम पे मैंने आपको ऐसा बोला कि मेरे घर से 4 फुट दूर होके ही आपको जो बनाना है वो बनाना, ताकि क्या होगा, मेरे खिड़की से हवा आएगी। जो 1 नंबर है ना वो हवा है, सॉरी जो 2 नंबर है वो हवा है, 1 है वो सूर्य का प्रकाश है। तो ये सारी चीजें मेरे को जरूरी है, इसलिए मैंने आपके ऊपर कंडीशन रखी। तो ये कंडीशन को वैलिड मानी जाएगी। समझ में आ रही बात। और एक एग्जांपल देता हूं, ये जो तीसरा नंबर है वो हाईवे है। अब आपने झोपड़ा बनाया, एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने झोपड़े से निकल के मेरे घर के आंगन से चल के जाते थे हाईवे पे, तो इससे क्या होता था, मेरा घर का आंगन जो है वो गंदा हो जाता था। तो अभी मैंने आपके ऊपर क्या कंडीशन लगाई कि भाई साहब आप मेरे आंगन पे चल के मत आइए, आप अपना दूसरा रास्ता बनाए। तो ये जो दूसरा एरो है ना ये वाला, ये वो आपका रास्ता बना लिया आपने। तो इससे क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को शांति से एंजॉय कर पाता हूँ, मुझे मेरी प्राइवेसी भी मिलती है। जनरली क्या करते हैं लोग, चलते चलते घर पे जाग के जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैंने कंडीशन लगा दिया ऐसा। प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे मैंने आपको फ्लैट जमीन बेच दी, आपने झोपड़ा बना लिया, लेकिन ऐसी जो कंडीशन होती है जैसे 4 फुट दूर रखो घर को, रास्ता अलग से यूज़ करो हाईवे तक जाने का, सूर्य प्रकाश आने दो, हवा आने दो खिड़की में से, तो ये मेरा हक है, मैं आपके ऊपर ऐसी कंडीशन लगा देता हूँ और वो आपको माननी पड़ेगी। यही ये पैराग्राफ बोलता है, वेर एनी सच डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि 4 फुट दूर घर बनाइए ताकि मुझे हवा और सूर्य प्रकाश मिलता रहे, हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मेरा घर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ए है वो मेरा घर है, ठीक है, फॉर अ पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ए बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी, nothing in this section shall be deemed to affect any right which the transferor may have to enforce such direction or any remedy which he may have in respect of a breach of thereof। अब मेरी प्रॉपर्टी ए है, मुझे उसको शांति से यूज करनी है, तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप अपना जो झोपड़ा है वो 4 फुट दूर जाके बनाना। मैंने खाली जमीन बेचा था, आपका आपने झोपड़ा बनाया 4 फुट दूर रह के, तो वो आपको बात माननी पड़ेगी मेरी, क्योंकि मैं उसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी खुल के एंजॉय कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे हवा और धूप दोनों मिलेगी। तीसरा कंडीशन मैंने आपको ये लगाया कि आप हाईवे पे अगर आपको जाना है तो आप एक अलग रास्ता बनाइए अपना खुद का, तो आप चल के हाईवे पर जाओगे और मेरा घर का आंगन जो है वो गंदा नहीं होगा चलने की वजह से। तो यही चीज़ सेक्शन 11 बोलता है। सेक्शन 11 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये बोलता है कि आपको कंडीशन नहीं माननी है, क्योंकि आप अपने खेत में कुछ भी करो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना खेत देखो, आप जानो अपना खेत जाने, उसमें आग लग जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर मैं आपको घर बेच के चला जाता हूँ
आप अपने घर पे कोई भी कलर लगाओ, मैं अपना खेत पकड़ के बैठा हूँ ना, उससे मेरे खेती में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपने ब्लू कलर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि चावल जल्दी उगेंगे, है ना। अगर मैंने आपको खेत बेच दिया, खेत के बाजू में आप कोई भी सब्जी उगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उल्टा अच्छी बात है, आजू बाजू एनवायरनमेंट शुद्ध रहेगा हवा पेड़ की वजह से। तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपको नहीं माननी है, जैसे कलर घर में ब्लू ही करना वगैरह वगैरह, या फिर खेत में गाजर उगाना वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ, कंडीशन आपको माननी है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन से मैं अपनी प्रॉपर्टी शांति से एंजॉय कर पाऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये ए मेरा घर है, मैंने अपने घर के बाजू में मैंने आपको खेत की ज़मीन बेच दी। ये देखिए यहाँ पे, ये जो फार्म लैंड है वही ये फार्म लैंड था, लेकिन आपने खेत हटा के उसमें झोपड़ा बनाने का सोचा। तो मैंने क्या कंडीशन रखा कि आप मेरे घर से 4 फुट का अंतर रखना, फिर आप अपना झोपड़ा बनाना या तो घर बनाना। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे सूर्य प्रकाश मिलेगा और हवा भी मिलेगी। चौथा तीसरा एग्जाम्पल मैंने रास्ते का बताया। अगर आपको हाईवे पे जाना है 3 नंबर पे, तो आप अपना रास्ता अलग से बनाए, मेरे आंगन से चल के मत जाइए, क्योंकि आप कीचड़ वाले पैर लेके आंगन खराब कर देते हो। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिससे मैं अपनी प्रॉपर्टी शांति से यूज कर पा रहा हूँ, तो वो वैलिड मानी जाएगी। तो यही फर्क है दोनों पैराग्राफ में। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैंने आपको पेंसिल से ड्रॉ करके एग्जाम्पल बताया हूँ। शुक्रिया।